नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप देख रहे हैं निवेश ज्ञान। तो आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं। बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके नए एनएफओ बजाज फिनसर्व बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। ये एक ओपन एंडेड डायनेमिक एसेट एलोकेशन प्रकार का फंड है। ये एनएफओ ओपन हुआ है 24 नवंबर 2023 को और क्लोज होने वाला है 8 दिसंबर 2023 को। और इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड अकाउंट से ही इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कि बैलेंस एडवांटेज फंड क्या होता है और वो काम कैसे करता है और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद क्यों है और कितना है। दोस्तों, बैलेंस एडवांटेज फंड को हम डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड के नाम से भी जानते हैं। जब भी कोई इन्वेस्टर अपने मेहनत से कमाए हुए पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है और जब स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं तो उसका दिमाग हमेशा दो इमोशन के बीच में घूमता रहता है और वो है लालच और डर। नॉर्मली हमें करना ये होता है कि जब मार्केट ऊपर जाता है तब हमें सेल करना होता है और जब मार्केट नीचे आता है तब हमें खरीदना होता है। ये सबको पता है, लेकिन जब सच में ऐसी परिस्थिति आती है तब नॉर्मल इन्वेस्टर क्या करता है? अप मार्केट में अच्छे रिटर्न्स को देखकर वो मार्केट में एंटर होता है और जब डाउनफॉल आता है तब वो नेगेटिव रिटर्न देखकर सब कुछ बेच बाच के निकल जाता है और फिर उसे मिलता है लॉस। और ये होता है इन्वेस्टर के इमोशनल बिहेवियर की वजह से। पर हमें करना होता है सेल हाई बाय लो, और एक नॉर्मल इन्वेस्टर ये नहीं कर पाता। उसकी बहुत सारी वजह है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो ये काम इन्वेस्टर के लिए करता है म्यूचुअल फंड की बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी। इस कैटेगरी में इक्विटी का एलोकेशन 25% से लेकर 90% तक वेरी हो सकता है। मतलब जब मार्केट हाई होगा तब इक्विटी लो होगी और जब मार्केट लो होगा तब इक्विटी हाई होगी। अब पीयर टू पीयर परफॉर्मेंस की बात करें बैलेंस एडवांटेज मॉडल, निफ्टी 50 इंडेक्स एंड इक्विटी हाइब्रिड मॉडल के बीच में, तो इस ग्राफ को देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल और 15 साल में ये तीनों मॉडल के रिटर्न की कंपैरिजन की है। जैसे कि 1 साल में बैलेंस एडवांटेज का रिटर्न है 7.9%, निफ्टी 50 का रिटर्न है 7% और इक्विटी हाइब्रिड का रिटर्न है 7.2%। और 15 साल की बात करें तो बैलेंस एडवांटेज का रिटर्न है 17.2%, निफ्टी 50 का रिटर्न है 14.8% और इक्विटी हाइब्रिड का रिटर्न है 12.8%। तो इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि लगभग सभी साल में बैलेंस एडवांटेज फंड ने बाकी दोनों मॉडल से ज़्यादा रिटर्न दिया है। ये हो गया पीयर टू पीयर परफॉर्मेंस रिटर्न की कंपैरिजन। अब हम देखेंगे बैलेंस एडवांटेज फंड की कंपैरिजन निफ्टी 50 के साथ, लेकिन अलग अलग क्राइसिस में। तो सबसे पहले हम देखेंगे डाउनफॉल में। यहाँ पर सबसे पहले है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जिसमें BEF का रिटर्न है -26.3%, जबकि निफ्टी 50 का रिटर्न है -59.5%। उसके बाद में कोविड, फिर 2006 करेक्शन, EU डेब्ट क्राइसिस, 2015-16 की वॉलेटिलिटी, ये सब में आप देख सकते हैं कि BEF की नेगेटिविटी निफ्टी 50 से कम है। तो ये था ड्रॉ डाउन। अब हम देखेंगे रिकवरी की कंपेरिजन यही सारे क्राइसिस में। रिकवर होने में कितने डेज लगे हैं उसकी कंपैरिजन है। जैसे कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद BEF को रिकवर होने में लगे थे 160 दिन, जबकि निफ्टी 50 को रिकवर होने में लगे थे 703 दिन। उस तरह से कोविड, 2006 करेक्शन, EU डेब्ट क्राइसिस, 2015-16 की वॉलेटिलिटी, सभी के अंदर आप देख सकते हैं कि BEF मॉडल को रिकवर होने में कम टाइम लगा है निफ्टी 50 से, जबकि निफ्टी 50 को रिकवर होने में ज़्यादा टाइम लगा है, लेकिन BEF जल्दी रिकवर हुआ है। तो दोस्तों, ये ग्राफ से पता चलता है कि BEF मॉडल नेगेटिविटी में भी अच्छा परफॉर्मेंस देता है और रिकवरी में भी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। अब है रिटर्न की कंपैरिजन BEF मॉडल वर्सेस निफ्टी 50। अगर किसी इन्वेस्टर ने अप्रैल 2006 में 1 लाख रुपए दोनों ही मॉडल में इन्वेस्ट किए हैं तो अक्टूबर 2023 की उसकी वैल्यू होगी, BEF की होगी करीब 13 लाख और निफ्टी 50 का होगा करीब 6.25 लाख। तो ये है पावर बैलेंस एडवांटेज फंड का। इस मॉडल में नेगेटिविटी कम दिखती है, लेकिन रिटर्न्स मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। तो बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड से लॉन्च किया है का बजाज फिनसर्व बैलेंस एडवांटेज फंड। इस एनएफओ में बिहेवियर एडजस्टमेंट होने वाला है, जो कि हमने देखा ग्रीड और फियर यानी कि लालच और डर के रूप में। एसेट बकेटिंग की बात करें तो यहाँ पर ग्रॉस इक्विटी रह सकती है 65 से 90% के बीच में, नेट इक्विटी हो सकती है 25 से लेकर 90% के बीच में और डेट फंड रह सकता है 10% से लेकर 35% के बीच में। यहाँ पर डेली पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का भी ऑप्शन दिया गया है और बजाज का BEF मॉडल क्वांटिटेटिव मॉडल प्लस बिहेवियर मॉडल का कॉम्बिनेशन है। तो ये सब जानकारी थी बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी के बारे में। अब हम देखेंगे स्कीम फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर प्लान्स अवेलेबल है डायरेक्ट एंड रेगुलर और ऑप्शन में ग्रोथ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल विड्रॉल। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 500 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। मिनिमम एडिशनल परचेस कर सकते हैं 100 रुपये और 1 रुपये के मल्टीपल्स में। एंट्री लोड एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड में यूनिट अलॉटमेंट से 6 महीने के अंदर अगर 8% यूनिट को रिडम्पशन स्विच करते हैं तो कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। अगर 8% से ज़्यादा यूनिट्स को अगर रिडम्पशन स्विच किया तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और 6 महीने के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। फंड मैनेजर है मिस्टर निमेश चंदन एंड मिस्टर सौरभ
गुप्ता इक्विटी के लिए और मिस्टर सिद्धार्थ चौधरी डेट पोर्शन संभालेंगे। बेंचमार्क है निफ्टी 50 हाइब्रिड कॉम्पोजिट डेट 50-50 इंडेक्स और यहाँ पर SIP, STP, SWP सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है और स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। स्कीम का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 2.25% तक रेगुलर प्लान के लिए। जैसे जैसे EUM बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। इस स्कीम का रिस्क है हाई, मतलब कि ये स्कीम 3 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल है और इस स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपको इस NFO में इन्वेस्टमेंट करना है तो इस AMC की एप्लीकेशन और वेबसाइट के जरिए आप डायरेक्ट प्लान में इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या तो फिर कोई भी MFI सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप रेगुलर प्लान में इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी NFO रिव्यू बजाज फिनसर्व बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।